In two unit systems, relations among velocities and acceleration are given by the following equations. Velocity v2 दिया हुआ है k1 स्क्वायर अपॉन k2 v1 और एक्सेलरेशन a2 दिया है k1 k2 a1 और k1 k2 कांस्टेंट है. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन्होंने लेंथ और टाइम के बीच रिलेशन पूछा है. तो अब जैसे कि अगर v2 दिया है k1 स्क्वायर अपॉन k2 v1 तो हम लिख सकते हैं L2 T2 की पावर -1 इज इक्वल टू k1 स्क्वायर अपॉन k2 और L1 T1 की पावर -1. और ऐसे ही A2 दिया है k1 k2 a1 तो A2 मतलब हुआ L2 T2 की पावर -2 इट इज़ इक्वल टू k1 k2 और a1 मतलब L1 T1 की पावर -1. तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. तो इससे आएगा देखो L2 अपॉन T2 और L2 अपॉन T2 का स्क्वायर. ये आ जाएगा k1 स्क्वायर अपॉन k2 और k1 k2 और L1 अपॉन T1 और L1 अपॉन ये देखो T1 स्क्वायर. तो कैंसिल करके देखते हैं. तो L2 और L2 कट गया, T2 और ये भी कट गया, ऐसे ही L1 और L1 कट गया और T1 और T1 कट गया. तो यहाँ से आया T2 इज इक्वल टू k1 अपॉन k2 स्क्वायर T1. तो T2 की वैल्यू आ रही है k1 अपॉन k2 स्क्वायर इंटू T1. इसका मतलब कि T2 आ गया T1 इंटू k1 अपॉन k2 स्क्वायर. अब इसी वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें. फर्स्ट इक्वेशन है L2 T2 की पावर -1 यानी L2 अपॉन T2 इज इक्वल टू k1 स्क्वायर अपॉन k2 और L1 अपॉन T1. L1 अपॉन T1. तो T2 को अपन लिख देते हैं देखो L2 अपॉन, इसको लिखा k1 T1 और ऊपर आया k2 स्क्वायर. यहाँ पे आ गया k1 स्क्वायर अपॉन k2 और L1 अपॉन T1. तो T1 और T1 कैंसिल हो गया. तो L2 इंटू k2 की पावर 3 इज इक्वल टू L1 और k1 की पावर 3. तो L2 आया L1 k1 अपॉन k2 की पावर 3. इसका मतलब L1 और L2 में क्या रिलेशन होगा. L2 ये वाला देखिए L1 k1 की पावर 3 अपॉन k2 की पावर